नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। इन्फॉर्मेशन की और भी जानकारी के लिए सर्च करें www.informationcenter.co.in। आइए जानते हैं हम भारत के कुछ मंदिरों के बारे में। सहस्त्रबाहु मंदिर, अपभ्रंश नाम सासबहु मंदिर, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर क्षेत्र में स्थित एक 11वीं शताब्दी में निर्मित हिंदू मंदिर है। यह विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है और ग्वालियर के किले के समीप स्थित है। यहाँ मिले शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कच्छप घाट राजवंश के राजा महिपाल ने सन 1093 में किया था। बाद में हुई हिंदू मुस्लिम झड़पों में मंदिर को क्षति पहुंची और अब इसके खंडहर हैं। विजय स्तंभ, 120 फीट ऊंचा 9 मंजिला विजय स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला की बारीक एवं सुंदर कारीगरी का नायाब नमूना है, जो नीचे से चौड़ा, बीच में सकरा और ऊपर से पुनः चौड़ा डमरू के आकार का है। इसमें ऊपर तक जाने के लिए 158 सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा अपने समय के महान वास्तुशिल्पी मंडल के मार्गदर्शन में उनके बनाए नक्शे के आधार पर कराया था। इस स्तंभ के आंतरिक तथा बाह्य भागों पर भारतीय देवी देवताओं अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा सावित्री, हरिहर, पितामह विष्णु के विभिन्न अवतारों तथा रामायण एवं महाभारत के पात्रों की सैकड़ों मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। मीनाक्षी देवी मंदिर, भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवी देवता शिव सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में एवं उनकी भार्या देवी पार्वती मीनाक्षी या मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में दोनों को समर्पित है। यह ध्यान योग्य बात है कि मछली पांड्य राजाओं का राज चिन्ह था। यह मंदिर तमिल भाषा के गृह स्थान 2500 वर्ष पुराने मदुरई नगर की जीवन रेखा है। हिंदू पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मलयध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरई नगर आए थे। मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। इस मंदिर को देवी पार्वती के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। बलवान मंदिर, लेपाक्षी में बलवान मंदिर में स्थित नंदी की मूर्ति भारत की सबसे बड़ी अखंडित मूर्तियों में से एक है, जिसकी लंबाई 27 फीट और ऊंचाई 15 फीट है। यह एक विशाल संरचना है जो भारत का सबसे बड़ा अखंड नंदी है। इसका भव्य आकार और पूरी तरह से अनुपातिक शरीर इसे आगंतुकों के बीच लोकप्रिय बनाता है। भारत के त्रिपुरा राज्य के उनाकोटी जिले के कैला शहर उपखंड में स्थित एक ऐतिहासिक व पुरातात्विक हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित मूर्तियां और स्थापत्य हैं, जिनका निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी या उससे भी पहले बंगाल व पड़ोसी क्षेत्रों में पाल वंश के राजकाल में हुआ था। पन्ना मीना की बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी राजस्थान का एक पर्यटन स्थल है जो आमेर जयपुर में स्थित है। इसे पन्ना मीना कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अत्यंत आकर्षक इस बावड़ी के एक ओर जयगढ़ दुर्ग व दूसरी ओर पहाड़ों की नैसर्गिक सुंदरता है।
आमेर के राजमहलों से कुछ दूरी पर स्थित रियासतकालीन कारीगरी का बेजोड़ नमूना पन्ना मीना का कुंड अद्भुत आकार की सीढ़ियों, अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए विख्यात है। आभानेरी की चांद बावड़ी तथा हांडी रानी की बावड़ी के समान ही इसमें भी 3 तरफ सीढ़ियां हैं। इसके चारों किनारों पर छोटी छोटी छतरियां और लघु देवालय इसे मनोहारी रूप प्रदान करते हैं। या बावड़ी पुराने समय में जल भंडार के लिए बनाया गया था। इस बावड़ी को पन्ना मीना बावड़ी या पन्ना मीना कुंड कहलाता है। योगी स्मृति मंदिर। परम पावन महंत स्वामी महाराज ने नए योगी स्मृति मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह किया, जिसे पवित्र स्थान पर बनाया गया था, जहां जनवरी 1971 में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज का अंतिम संस्कार किया गया था। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के सम्मान में मूल स्मारक का उद्घाटन 1975 में ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा किया गया था और उनकी इच्छा के अनुसार नया स्मारक मंदिर बनाया गया था। नया एकल मंदिर जैसलमेर पत्थर से बना है और सुंदर जटिल नक्काशीदार डिजाइन और मूर्तियों से अलंकृत है। नारायणेश्वर मंदिर। नारायणेश्वर महादेव मंदिर पुणे शहर में पातालेश्वर के बाद सबसे पहले नामित मंदिरों में से एक है, हालांकि यह अब अपने मूल रूप में मौजूद नहीं है। चेन्नाकेशवा मंदिर। चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण नरम सोपेस्टोना से हुआ है और यह चेन्नाकेशवा को समर्पित मंदिर है, जिन्होंने भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यह मंदिर होयसाल काल में बना हुआ है और इसमें कुल 48 नक्काशीदार खंभे हैं, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइन बनी हुई है। श्री स्वामीनारायण मंदिर। श्री स्वामीनारायण मंदिर भारत के गुजरात राज्य के बोटाद जिले के गढ़ा शहर में स्थित एक नगर है। इसका निर्माण श्री स्वामीनारायण ने स्वयं कराया था। निर्माण और मूर्ति स्थापना 9 अक्टूबर 1828 में पूर्ण हुए। महाराजा पैलेस। महाराजा पैलेस राजमहल मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ का है। यह पैलेस बाद में बनवाया गया। इससे पहले का राजमहल चंदन की लकड़ियों से बना था। एक दुर्घटना में इस राजमहल की बहुत क्षति हुई, जिसके बाद यह दूसरा महल बनवाया गया। पुराने महल को बाद में ठीक किया गया, जहां अब संग्रहालय है। दूसरा महल पहले से ज्यादा बड़ा और अच्छा है। विवेकानंद स्मारक शिला। भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। एकनाथ रांडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया। एकनाथ रांडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक थे। चित्रदुर्ग का किला। चित्रदुर्ग के किले का इतिहास संभवतः 15वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी के प्रारंभ के बीच का है। इस किले को किसने बनवाया, इसके कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत नहीं है। इतिहासकार इस पर एक मत है कि उस कालखंड में जो भी उस क्षेत्र का अधिपति रहा, उसने इस किले को बनवाने में योगदान दिया, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसाय प्रमुख थे। इसके बाद वाल्मीकि नायक वंश का शासन रहा। इनकी राजधानी चित्रदुर्ग थी। विजयनगर साम्राज्य के
77 क्षेत्रों पर नायक वंश का शासन रहा। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया है। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। वेट्टुवन कोयल दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में थूथुकुडी जिले के एक पंचायत शहर कलुगुमलाई में वेट्टुवन कोयल हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। यह 8वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया पांडियन वास्तुकला और रॉक कटौती वास्तुकला से निर्मित है। कूर्मनाथ स्वामी मंदिर गारा मंडल के श्रीकाकुलम जिला के दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में यह हिंदू भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को समर्पित है, जिन्हें कूर्मनाथ स्वामी के रूप में पूजा जाता है, और उनकी पत्नी लक्ष्मी, जिन्हें कूर्मनायकी के रूप में पूजा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि पीठासीन देवता यहाँ कछुए के आकार के देवता के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा ने तब देवता को गोपाल यंत्र से अभिषेक किया। यह मंदिर पूर्वजों की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। चिदम्बरम मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो मंदिरों की नगरी चिदम्बरम के मध्य है। पौंडीचेरी से दक्षिण की ओर 78 किलोमीटर की दूरी पर और कुंडालोर जिले के उत्तर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंडालोर जिला भारत के दक्षिण पूर्वीय राज्य तमिलनाडु का पूर्व मध्य भाग है। पारंपरिक विश्वकर्माओं के एक सम्मानीय खानदान की ओर संकेत करता है, जो मंदिर पुनर्निर्माण के प्रमुख वास्तुकार थे। मंदिर के इतिहास में कई जीर्णोद्धार हुए हैं, विशेषतः पल्लव चोल शासकों के द्वारा प्राचीन एवं पूर्व मध्ययुगीन काल के दौरान हुआ था। सुचिंद्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित एक नगर है। यह एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और इसमें हनुमान की 22 फुट ऊंची एक ही काली ग्रेनाइट शिला से तराशी गई मूर्ति है। वीरटेश्वरार मंदिर दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले के एक पंचायत शहर तिरुकोयलूर में वीरटेश्वरार मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर निर्मित द्रविड़ वास्तुशास्त्र शैली मंदिर के दौरान बनाया गया है। माना जाता है कि चोल 10वीं सदी में आवधिक शिव को वीरटेश्वरार के रूप में और अपनी पत्नी पार्वती को पेरियानाइगी के रूप में पूजा जाता है। जुम्बकेश्वर मंदिर जुम्बकेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। जुम्बकेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली त्रिची जिले में स्थित है। यह प्रारंभिक चोलों में से एक कोंचेगत चोलन ने इस मंदिर का निर्माण किया है। यह श्री रंगनम द्वीप में स्थित है, जिसमें प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्काशी ही बता देता है। श्री राजगोपाल स्वामी मंदिर श्री राजगोपाल स्वामी मंदिर भी संस्थान रूप में जाना जाता है। राजगोपाल स्वामी मंदिर में एक हिंदू मंदिर है, जो तमिलनाडु के राजमदम में है। वहाँ के राजा एक वारिस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। देवता राजा के सपने में आए थे।
सरफोजी ई और उन्होंने एक नर बच्चे के साथ ही राजा को धन्य किया। देवता को धन्यवाद देने के लिए राजा ने एक मैडम के साथ एक मंदिर बनवाया और राजा मदम गांव का निर्माण किया। यह देवता मन्नारगुडी के राजगोपाल स्वामी जैसे दिखते हैं। भोगनंदीश्वर मंदिर। भोगनंदीश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य के चिಕ್ಕबल्लापुर जिले में नंदी हिल्स या नंदी दुर्गा के आधार पर नंदी गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। परिसर में मूल मंदिर, जिसे कर्नाटक के सबसे पुराने मंदिरों में से एक के रूप में पहचाना जाता है, 9वीं शताब्दी में शुरुआत का है। ग्वालियर दुर्ग ग्वालियर शहर का प्रमुखतम स्मारक है। यह किला गोपालचर नामक पर्वत पर स्थित है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करने वाला पहला राजा सूरज सेन था, जिनके नाम का प्राचीन सूरज कुंड किले पर स्थित है। 9वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने मान मंदिर महल का निर्माण करवाया। भिन्न कालखंडों में इस पर विभिन्न राजा शासकों का नियंत्रण रहा। गुजरी महल का निर्माण रानी मृगनयनी के लिए कराया गया था। वर्तमान समय में यह दुर्ग का पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में है। इस दुर्ग में स्थित एक छोटे से मंदिर की दीवार पर शून्य उकेरा गया है, जो शून्य के लेखन का दूसरा सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण है। यह शून्य आज से लगभग 1500 वर्ष पहले उकेरा गया था। वेणुगोपाल स्वामी मंदिर होसा कन्नमवाड़ी कर्नाटक पर स्थित है। इस मंदिर को लगभग 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इससे पहले कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना द्वारा नियोजित किया गया था। सर एम विश्वेश्वराय 1909 में मंदिर परिसर कन्नमवाड़ी के गांव में स्थित था। KRS बांध परियोजना का मतलब था कि कन्नमवाड़ी और आसपास की अन्य बस्तियां जलमग्न हो जाएंगी। मैसूर के तत्कालीन राजा कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने कन्नमवाड़ी के निवासियों के लिए एक नए गांव के निर्माण का आदेश दिया और इसे उपयुक्त रूप से होसा कन्नमवाड़ी नई कन्नमवाड़ी नाम दिया। हालांकि वेणुगोपाल स्वामी मंदिर परिसर और 2 अन्य मंदिरों जैसे कैनेश्वर ईश्वर मंदिर और कालम्बा एक स्थानीय देवता मंदिर को छोड़ना पड़ा। 1930 तक बांध का पहला चरण पूरा हो गया था और तीनों मंदिर जलमग्न हो गए थे। वेणुगोपाल स्वामी मंदिर की मुख्य मूर्ति भगवान कृष्ण एक गाय झुंड के रूप में बांसुरी बजाते हुए डूबने से पहले पुनर्वासित गांव में एक नए मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान प्रांत में जोधपुर शहर में स्थित है। 15वीं शताब्दी का यह विशालकाय किला पथरीली चट्टान पहाड़ी पर मैदान से 125 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और 8 द्वारों व अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा है। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 द्वार हैं। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से उल्लेखनीय हैं मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना, दौलत खाना आदि। इन महलों में भारतीय राजवंशों के साज सामान का विस्मयकारी संग्रह निहित है। इसके अतिरिक्त पालकियां, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्रों, संगीत, वाद्य, पोशाकों व फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी है। लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो का एक प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर पश्चिमी मंदिर समूह में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में स्थित सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है।
लक्ष्मण मंदिर की दीवारों में आपको नक्काशी देखने के लिए मिलती है जो अद्भुत है। इस मंदिर के चारों कोने में छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जिन्हें उप मंदिर कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की वैकुंठ रूप की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। इस मूर्ति में 3 रूप देखने के लिए मिलते हैं, भगवान नरसिंह, वराह और विष्णु भगवान। ऐसी प्रतिमा आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। लक्ष्मण मंदिर में बहुत सारी कथाएं एवं प्राचीन जीवन का मूर्तियों के माध्यम से बताने के प्रयास किया गया है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है। श्री यंत्र महामेरु मंदिर श्री यंत्र महामेरु मंदिर का निर्माण देश के 5वें पवित्र धाम के रूप में किया गया है। जैसे कि पहले के 4 धार्मिक स्थल बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकापीठ, महामेरु यंत्र एक शिवलिंग के आकार का है और 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा है। श्री यंत्र महामेरु मंदिर पर्वत श्रृंखला के घने जंगल में एक सुनसान जगह पर स्थित है। मंदिर 300 फीट लंबा और 300 फीट चौड़ा है। मंदिर की स्थिति बहुत ही सुंदर है। रानी की बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है। इसके चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 के नोट पर चित्रित किया गया है तथा 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। पाटन को पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो गुजरात की पूर्व राजधानी थी। कहते हैं कि रानी की बाव वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमिल स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने बनवाया था। रानी उदयामती जूनागढ़ के चूड़ासमा शासक रा खेंगार की पुत्री थी। सोलंकी राजवंश के संस्थापक मूलराज थे। सीढ़ी युक्तम बावड़ी में कभी सरस्वती नदी के जल के कारण गाद भर गया था। यह बाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा तथा 27 मीटर गहरा है। यह भारत में अपनी तरह का अनूठा बाव है। विझिंजम में अजीमाला के सुरम्य गांव में देवत्व और प्रकृति का एक वास्तविक मिश्रण है, जहां भव्य समुद्र तट और हरा भरा वातावरण यात्रियों को आमंत्रित करता है। वहीं प्रतिष्ठित अजीमाला शिव मंदिर इस जगह को एक रहस्यमयी स्पर्श देता है। समुद्र से सटी चट्टान पर बसा यह मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो पूरे क्षेत्र को पवित्र आभा में समेटे हुए है। मंदिर गंगधेश्वर रूप में भगवान शिव की 58 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जो सभी कंक्रीट से बना है। शिव के बाल हवा में बहते हुए और देवी गंगा के धारण किए हुए विशाल संरचना का अपना एक आकर्षण है और मंदिर को एक शानदार अपील देता है। यह मूर्ति 29 वर्षीय कलाकार पी.एस. देवदाथन द्वारा बनाई गई थी, जो अजीमाला के मूल निवासी हैं। चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। यह पालमपुर से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में बनेर नदी पर है। देवी ने एक सहमति में पुजारी को अपनी सहमति दे दी और पुजारी को एक निश्चित स्थान में खोदने के लिए निर्देश दिया और कहा, एक
प्राचीन मूर्ति मिल जाएगी, जिसे मंदिर में स्थापित कर देना। सुचिंद्रम मंदिर, जिसे थानुमलयन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कन्याकुमारी के सुचिंद्रम जिले में कन्याकुमारी से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का खास पहलू यह है कि यह भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की त्रिमूर्ति को समर्पित है। इसके कारण शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के भक्तों के लिए इसका उच्च धार्मिक महत्व है। द्वारकाधीश मंदिर, जगत मंदिर और कभी कभी वर्तनी द्वारकाधीश एक है हिंदू मंदिर भगवान कृष्ण के लिए समर्पित, जो यहाँ पूजे जाते हैं द्वारकाधीश के नाम से या द्वारका के राजा। यह मंदिर भारत के गुजरात के द्वारका शहर में स्थित है, जो एक हिंदू तीर्थ यात्रा सर्किट 4 धाम के गंतव्यों में से एक है। 72 स्तंभों द्वारा समर्पित 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर या निजा मंदिर के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक निष्कर्ष बताते हैं कि यह 2000 से 2200 वर्ष पुराना है। मंदिर का विस्तार 15वीं-16वीं शताब्दी में किया गया था। द्वारकाधीश मंदिर एक पुष्टि मार्ग मंदिर है, इसलिए यह वल्लभाचार्य और मिथिलेशनाथ द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों और अनुष्ठानों का पालन करता है। राम सेतु, तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य प्रभु श्री राम व उनकी वानर सेना द्वारा सीता माता को रावण से मुक्त कराने के लिए बनाई गई एक श्रृंखला मार्ग है। भौगोलिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। हिंदू पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम की सेना के 2 सैनिकों, जो कि वानर थे, जिनका वर्णन प्रमुखतः नल नीर नाम से रामायण में मिलता है, के द्वारा किया गया था। हमारा यह वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।